दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल माय स्टडी टाइम में। तो बेटा आज हम साइंस में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो शुरू में क्या है, मैंने लिखा है जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। तो पिक्चर है देखो, ऊपर जो है खाली खाली स्पेस है, नीचे है डेड डेड ऐसा रखा है। तो बेटा मैंने माध्यम बनाया, ऊपर वाला जो माध्यम मैंने सुखा विरल माध्यम वायु, और जो नीचे जो है ये डेड ऐसा बताया मैंने आपको सघन माध्यम जल। तो आपके पास जैसे दो माध्यम है तो इन दो माध्यम आप देखोगे, तो बेटा इन दोनों माध्यम आप देखोगे कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस पृथ्वीकारी तल पर टकराई और टकराने के बाद में जाना था इसको बिल्कुल सीधा था, डेटा से दिखा रहा था, लेकिन क्या हुआ ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो क्या हुआ जो अपने पहला मार्ग था, जो प्रकाश किरण जानी सीधी है, इसका सीधा मार्ग है, लेकिन क्या हुआ जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश किया अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो यही क्या होता है हमारे प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो क्या मतलब क्या, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा। अब बात आती है इसमें, जैसे कि ऊपर वाला पार्ट है विरल माध्यम है, नीचे जल का पार्ट है सघन माध्यम। इसको विरल और इसको सघन नहीं क्यों माना है, तो बेटा ध्यान रखना कोई से भी आप दो माध्यम ले लो, जैसे यहाँ पर आपका जल है, कांच भी ले सकते हो, इस तरीके दो माध्यम लेना। जिस माध्यम में आपके प्रकाश की गति ज्यादा तेज होगी वो है आपका विरल माध्यम होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी वो आपका सघन माध्यम होगा। तो देखो जल में क्या होता है, प्रकाश की गति कम होती है तो इसलिए क्या है ये सघन माध्यम है, और वायु में जो प्रकाश की गति है वो तेज होती है इसलिए आपका विरल माध्यम है। ठीक है, आगे तरफ पढ़ते हैं बेटा। नोट के मैंने लिखा है दो पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। नंबर 1 पॉइंट, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण की गति कम होने के कारण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखो बेटा दो डायग्राम देखो, प्रकाश की किरण है ये आई, आने के बाद में यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद में ये जाने तो सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ अभिलंब की तरफ झुक गई। और यही मैंने लिखा है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो वो क्या होगा, प्रकाश किरण की गति सघन माध्यम कम होने के कारण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ध्यान रखना। नंबर 2 पॉइंट है, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में प्रकाश गति अधिक होने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो बेटा इसमें देखो प्रकाश की किरण है ये आई, आने के बाद में जाने बिल्कुल सीधा था, लेकिन क्या हुआ पृथ्वीकारी तल पर टकराने के बाद में वो अभिलंब से दूर हट गई। सीधी जानी चाहिए थी लेकिन दूर हट गई। तो क्या बेटा हटी क्यों, क्योंकि इसमें जो सघन माध्यम है इसमें प्रकाश की गति क्या है कम है, लेकिन जो विरल माध्यम में है इसमें प्रकाश की गति ज्यादा तेज है। तो गति ज्यादा होने का अधिक गति होने के कारण अभिलंब से दूर हट गई। तो बेटा दो मेन पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। अगर विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी प्रकाश किरण, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। 2 पॉइंट बेटा इनको नोट करके ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो आगे बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो अपवर्तन है इसका क्या नियम है, इसके 2 नियम बेटा। पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो देखो ये डायग्राम पहला वही है। तो देखो यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है, टकराई पृथ्वीकारी तल पर और कहा सीधे जाने जगह अभिलंब की तरफ झुक गई। तो जो इसमें जो किरण जा रही है प्रकाश की ये इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो इधर तरफ जो है अपवर्तन के बाद जो निकल गई है इसको बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। और जो ये बेटा देखो अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो आपतन बिंदु ये वाला जो बिंदु आपतन बिंदु होता है इस पर जो अभिलंब है ये तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है अभिलंब के सापेक्ष आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। मतलब क्या बेटा देखो आपतन कोण, ये जो किरण जो आ रही है और जो अभिलंब है इनके बीच में जो कोण बना है यहाँ पर, ये जो कोण है एंगल आई जो दिखा रखा है ये आपका आपतन कोण है, और जो अपवर्तन के बाद जो कोण जो बना रही है अभिलंब और जो अपवर्तित किरण की जो एंगल है ये वाला आर ये आपका है अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे ये है अभिलंब के सापेक्ष आपतन कोण की ज्या आई साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। यानी तो क्या आप साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल स्थिरांक। ठीक है,
इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। पेपर में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल के नियम को बताइए। तो ये जो दूसरे वाला जो नियम है यही आपका स्नेल का नियम है। इसको आप बोल सकते हो कि अविलंब के सापेक्ष आपतन कोण विजय साइन आई तथा अपवर्तन कोण विजय साइन आर का अनुपात हमेशा इस तरह होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल स्थिरांक। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। नोट करके बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो आपने लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर जो है ये क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष जो ऊपर वाला जो माध्यम है, पहले जो माध्यम आपका ये वाला वन माध्यम वायु, इसके सापेक्ष दूसरा जो माध्यम है जो जल है आपका, इसका अपवर्तनांक कहते हैं। आगे पढ़ोगे आप अपवर्तनांक के बारे में, तो फिलहाल इतना ध्यान रखना, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम में जो अपवर्तनांक है वो इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। चलो बेटा अब आगे पढ़ते हैं। देखो हम क्रांतिक कोण के बारे में, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो देखो सघन माध्यम तथा विरल माध्यम के पृथककारी तल पर सघन माध्यम में बना आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। और बेटा इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कैसे, आपके सामने देखो ये ऊपर मैंने बनाया सघन माध्यम और नीचे है आपका वायु का विरल माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम। तो प्रकाशीय किरण आई पृथककारी तल पर टकराई, टकराने के बाद में ये देखो होगा ऐसे अभिलंब से उलट के चली गई, सीधी जाने को है ये होगा इसमें विचलन हो गया और सीधी साइड से ऊपर चली गई। तो देखो बेटा यहाँ पर जो एंगल आई है वो एंगल आर क्या है, बराबर है। तो बेटा क्या हुआ कि यो कह रहा है कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री हो जाएगा मान, ये जो मान है जो माध्यम है जो सघन माध्यम के जो कह रहा है कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है तो ये क्रांतिक कोण कहलाएगा। देखो अगले वाले चित्र में दिखाया कि प्रकाशीय किरण आई, ठीक है, आने के बाद में सीधी जानी चाहिए, लेकिन क्या हुआ वो पृथक पर सीधी इस टाइप से होकर चली गई। तो बेटा अब जो यहाँ पर जो बना अभिलंब के बीच में और इस किरण के बीच में जो एंगल बना वो बना 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री का है, क्या है ये आपका अपवर्तन कोण, आपतन कोण के सम्मुख क्या बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो देखो अपवर्तन कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, किसके लिए हो गया वो आपतन कोण के लिए, तो अपवर्तन 90 डिग्री होगा, तो यही क्या कहलाता है आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो बात आती है क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। जो आपको माध्यम दिया हुआ है उसमें और जो आपका क्रांतिक कोण है इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होती है। यदि विरल माध्यम को ए से तथा सघन माध्यम को 2 से निरूपित करें, माना जो आपका ये वाला है विरल माध्यम, इसको तो आपने 1 माना और ये सघन माध्यम है इसको आपने 2 माना, ये माध्यम 1 माध्यम 2। तो स्नेल के नियम अनुसार कैसे कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल लें, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो बेटा इसको निरूपित कैसे करते हैं कि जो माध्यम के सापेक्ष होता है उसको शुरू में लिखते हैं, उसके बाद एन लगाते हैं, एन के बाद में जो माध्यम 1 है जिसका निकालते हैं उसको लिखते हैं, मतलब जो सापेक्ष है उसको शुरू में और जिसका निकालेंगे उसको बाद में, और अपवर्तन के लिए पर एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तो ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब तो देखो आगे हमने माना कि जब आपतन कोण क्या है आपका आई है और आई और क्रांतिक कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तब अपवर्तन कोण जो है आर क्या मानेंगे इसको 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर आई क्या होगा इसके बराबर हो गया, तो दोनों कोण कितने हो गए 90 डिग्री हो गए, कितने हो गए आपके ये 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर दिखाओगे अतः माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या आपको पता है कि साइन 90 होता है इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो आपने साइन से अपन क्या कर दिया 1 कर दिया, इक्वल क्या हो गया साइन सी। जब 1 डिवाइड करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा साइन सी आ जाएगा। अब देखो इसी प्रकार हमने निकाला अभी माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, अगर हमें उल्टा निकालना हो कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, कैसे 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा साइन 90 अपॉन साइन सी। तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई और साइन सी आपने साइन सी यहाँ पर लिख दिया, तो बेटा 1 अपॉन साइन सी क्या होता है कोसेक सी होता है, तो आप या तो कोसेक सी लिख दो या फिर 1 अपॉन साइन सी लिख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो ये संबंध होता है किसमें, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में। तो हम इससे संबंध निकालते, तो बेटा इनको आप ध्यान रखना। या फिर क्या कहाँ काम आएंगे, जब न्यूमेरिकल करोगे आप तब आप इनका यूज करोगे। ठीक है,